हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9th की हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों हमारी 62। आज हमारी डेट है बच्चों 5। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक है कैदी और कोकिला। ठीक है, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपके टीचर का नाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इन कार्य पत्रिकाओं के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए आज के कार्यपत्रक में आपके पाठ्यक्रम की कविता कैदी और कोकिला पर चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, जिसके रचयिता माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें बच्चों दे रखा है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरी नभ भर में संचार, मेरा 10 फूट का संसार, तेरे गीत कहावे वा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। इस हंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिला बोलो तो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारा। फिर हमें यहाँ पर बच्चों अपरिचित शब्द दे रखा है। इसमें कुछ जैसे संचार बोला गया, तो बच्चों संचार का मतलब क्या है, विचरण यानी कि आना जाना। ठीक है, और कृति, तो बच्चों कृति है रचना। ठीक है, और आसव का मतलब होता है रस। ठीक है, और हंकृति का मतलब है बच्चों हुंकार, और मोहन का मतलब यहाँ पर बोला गया है बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी को। ठीक है बच्चों, अब इसका बच्चों इसकी प्रस्तुत काव्यांश में स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना को कोयल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। कवि कोयल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्वयं से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि निवास करने के लिए तुम्हें पेड़ की सुखद हरियाली डाल मिली हुई है, जबकि मेरे नसीब में जेल की काली कोठरी है। तुम्हें पूरे आकाश में विचरण का विकल्प मिला हुआ है, जबकि मुझे इस 10 फुट की कोठरी में ही घुटना है। तुम्हारी आवाज़ लोग वाह वाह करते हैं, जबकि हमें यहाँ रोने पर भी दंड मिलता है। तुम्हारे और मेरे बीच इस अंतर को देखकर भी तुम रणभेरी का उद्घोष कर रही हो। तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी रचनाओं के माध्यम में मैं और क्या क्या करूं। कोकिल, कुछ कहो तो महात्मा गांधी के संकल्प और व्रत पर मैं अपने प्राणों की आहुति कहाँ कर दूं। कोयल, कुछ बताओ। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया। अब नीचे में का आशा है कि आपने इस काव्यांश में भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इस काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुझे मिली हरियाली डाली में कौन सा अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन है हमारा का अनुप्रास, खा यमक, गा श्लेष, घा उपमा। तो बच्चों ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा घा उपमा। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से नभ शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द सही नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन है का आकाश, खा व्योम, गा जलज, घा अंबर। तो बच्चों इसमें ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा गा जलज। तो बच्चों फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि मेरा 10 फुट का संसार पंक्ति में कवि का क्या आशय है। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे, आप यहाँ से क्वेश्चन में से लेंगे बच्चों आधा आंसर कि मेरा 10 फुट का संसार पंक्ति में कवि का क्या, आप बच्चों काट देंगे। ठीक है, तो कवि का आशय है, आप इसका आगे से लिखेंगे बच्चों, कवि का आशय है कि वह 10 फुट की कोठरी में रहता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। फिर बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि कवि ने कोयल और स्वयं के रहन सहन में किस प्रकार की विषमता देखी है। तो बच्चों आप इसका उत्तर देखिए, यहाँ से लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। कवि कोयल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्वयं से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि निवास करने के लिए तुम्हें पेड़ सुगंध हरियाली डाल मिली हुई है, जबकि मेरे नसीब में जेल की काली कोठरी है। तुम्हें पूरे आकाश में विचरण का विकल्प मिला हुआ है, जबकि मुझे 10 फुट की कोठरी में घुटना है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा घुटना है तक हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लिख लेंगे। फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ है कि कवि ने कोयल की आवाज़ को गीत क्यों कहा होगा। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन में ये इसका आंसर थोड़ा सा बच्चों कि कवि ने कोयल की आवाज़ को गीत कहा है क्योंकि वह कानों को सुनाता है और एक लय में है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा हमारा इसका आंसर बच्चों। ठीक है, फिर हमें गतिविधि दी रखी है कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी के योगदान पर जानकारी एकत्र करने और उस पर एक अनुच्छेद लिखें। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लेंगे। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली
हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।